और आज ये नया बात नहीं है कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास में देखिए, क्लास में पता कर लीजिए। ऐसे हम क्या कहेंगे कि हम तो बोल देंगे हाँ इतना को पढ़ाते हैं फ्री में, फीडबैक आप ले सकते हैं। अभी सर पढ़ाते हैं जी? सर बोल रहे सर वो भी मतलब बच्चों के जैसा व्यवहार करते हैं और बच्चों को जो भी समझ में नहीं आता। सर बच्चे हैं इसका मतलब? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मतलब जैसे वो हम लोग की फैमिली जैसे। पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। ये लड़कों सबको पीछे कर दोगी? यस, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसे झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? इसका मतलब तुम इसके पीछे हो? इनके साथ भी बहुत बड़ा दिक्कत है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए इस साल के लिए हम लोग 699 रखे हैं क्रैश कोर्स। 699? 1500 का कोर्स 699 में कर दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों के साथ दिक्कत है तो बच्चे। सर के लिए अभी हम एक कोचिंग में बैठे हुए हैं और इस कोचिंग में आने के बाद ऐसा लगा कि फिर से मैं बच्चा हो जाता, फिर इनके साथ बैठ के पढ़ लेता तो मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो दौर जिसमें आप 9th 12th और बच्चे मतलब जूनियर क्लास में होते हैं और आप पढ़ते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते हैं तो उस समय एक अलग लाइफ होता है, अलग इन्जॉयमेंट होता है। इसके साथ साथ जब शिक्षक आपके उस लायक मिल जाएँ, मतलब कि जैसे आप पढ़ना चाहते हैं जैसे वो पढ़ाना चाहते हैं, तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। कुछ शिक्षकों का व्यवहार जो होता है अलग होता है। जैसे कुछ आप देख पा रहे हो तस्वीरों में, ये शिक्षक हैं, पढ़ाते पढ़ाते बेंच पे भी बैठ जाते हैं। इसका रीज़न है कि ये बैठ के देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया है बोर्ड पे, थोड़ा बोर्ड दिखा दीजिए, जो हमने बोर्ड पे पढ़ाया है क्या ये सही तरीके से दिख पा रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं बच्चे कि नहीं। ये जाके बच्चों के बीच में बैठ के पूछते हैं साहब। अब इन्हीं के पास डायरेक्ट हम चलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लगातार हमारे पास फोकस करें और हमारे साथ साथ इन टीचर और बच्चों के तरफ भी फोकस करें। सर बैठे हैं, सर से बात करेंगे, उसके बाद इन बच्चों का फीडबैक लेंगे कि ये जो पढ़ाते हैं वाकई में समझ में आता है कि बाउंसर बॉल जो होता है सर के ऊपर से चला जाता है, क्या इनके सर के ऊपर से तो नहीं चला जाता है। स्वागत है सर। सबसे पहले बात आपकी न्यूज़ को धन्यवाद। जी सर। बेंच पे कहाँ बैठे हैं सर? बेंच पर बैठे हैं इसलिए हैं कि अब देखते हैं कि बच्चे कितना समझ पाते हैं और हम अपने कनेक्टिंग को लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत सारा लोग कुर्सी लगा के बैठे रहो जी, तो कुर्सी से कोनो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ। आप कितना क्लास में बच्चों को कितना अच्छा दे पाते हैं, इससे मतलब है। यह मतलब बच्चों के बीच में बैठते हैं, बीच में बैठ के मतलब देख पाते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। हाँ, बच्चे कैसे। तो पीछे वाला बच्चा तो बदमाशी करते हैं, तो फिर जाके देख लेते हैं, वो उससे भी पूछते हैं। अच्छा जी जी जी। अच्छा, हमने सुना है कि दिवाली में बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में जो पेरेंट्स हैं, जो खास करके जो आपके पास बच्चे आते हों, विलेज एरिया का बच्चे आते हों, और ये लोग किसान के बच्चे होंगे, मजदूर के बच्चे होंगे, यही हो सकता है ना जी? तो इन लोग का मतलब पॉकेट मनी जो है, इनके पेरेंट्स पे बहुत दबाव प्रभाव पड़ा है। तो क्या इसके लिए आपने ऑफ़र वगैरह लगाया है कि क्रैश कोर्स अगर कोई करा रहे हैं तो, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, अभी कौन सा अक्टूबर है, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम पड़ेगा। जी जी। तो अभी ऑफ़र का सर ये है कि 10वीं क्लास का अभी हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से। और ऑफ़र की बात ये है तो पिछला जो भी सारा सेशन रहा है उसमें हमने बेहतर रिजल्ट दिया है। और फ़ी का जहाँ तक बात है तो उसमें हम लोग अभी 1550 रुपये में पिछले साल हम लोग क्रैश कोर्स करवाए थे। 1550? जी जी जी। और ये लॉकडाउन जो है सबको प्रभावित किया है और इंटीरियर एरिया का जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हम लोग देखते हैं और झेलते भी हैं। तो इसको लेकर के हमारे जो भी सारे शिक्षक हैं इन सारी समस्याओं से हम लोग जूझते भी हैं। तो देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ हमें मिला यहाँ पर कि दिक्कत तो बच्चों के साथ है ही, गार्जियन के साथ भी बहुत बड़ा दिक्कत है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए इस साल के लिए हम लोग 699 रखे हैं क्रैश कोर्स। 699? 1500 का कोर्स 699 में कर दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों के साथ दिक्कत है तो बच्चे। सर के लिए जी, तो बच्चों को दिक्कत है, उनके गार्जियन को दिक्कत है, तो फिर अगर ये बच्चे रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। बच्चों का भविष्य का निर्माण जो है हम लोग करते हैं, जब ये रहेंगे तभी। अच्छा, शेषनाथ सर के ही पास क्यों पढ़े? शेषनाथ सर के पास क्यों पढ़ें, इसके लिए ये इसका फीडबैक बच्चे देंगे ना सर, हम क्यों दें, हमको तो पता नहीं है। हम अपना वर्क करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बताएंगे कि आखिर ये पढ़े तो हमसे क्यों पढ़ें। चलिए बच्चों से फीडबैक ले लेते हैं। कुछ बच्चियाँ हैं, इनसे भी बात करेंगे। शेषनाथ सर के पास क्यों पढ़े? क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं पहले फंडामेंटल पढ़ाते हैं। समझ में आता है? यस। कैसे?
पहले फंडामेंटल पढ़ाते हैं अगर उसके मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछने पे बताते हैं? यस दोबारा बताते हैं। झूठ नहीं ना बोलिए सर के नहीं सामने, नहीं घूस नहीं ना दिए हैं। क्या लगता है शेषनाथ सर क्यों अलग है? सर वो जो भी पढ़ाते हैं सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वो भी मतलब बच्चों के जैसा व्यवहार करते हैं और बच्चों को जो भी समझ में नहीं सर आता। बच्चा है इसका मतलब? नहीं सर ऐसी हैं, बात नहीं है हैं। लेकिन ऐसा लगता है मतलब जैसे वो हम लोग की फैमिली अच्छा, जैसे। पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? यस सर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि अफसोस खा रही हो, मम्मी भेज रही हो जबरदस्ती कि जा पढ़े जा? नहीं सर ऐसी बात नहीं है। हाँ। कुछ भाई लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया आप खड़ा हो जाइए। क्या लगता है शेषनाथ सर और अन्य कोचिंग में क्या डिफरेंस है? सर शेषनाथ सर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब समझ में बहुत अच्छा से आता है। जो पढ़ाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अन्य स्कूल में एक शिक्षक होते हैं और एक ही शिक्षक हर सब्जेक्ट पढ़ा देता है, मतलब कह रहे हैं ऑल इन वन, लेकिन यहाँ क्या अलग अलग है? यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। अलग अलग टीचर? हाँ। सब अलग अलग अपना ये काम करते हैं? हाँ सब अलग अलग अपने समझने में आसानी होती होगी? यस सर, समझने में और आसानी होती है। सब अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ में आता है। कभी सर पे गुस्सा आता है? नहीं नहीं, सर पे क्यों गुस्सा आएगा? कभी भी? कभी नहीं आता। मतलब शेषनाथ सर नहीं, अन्य सर पे भी कभी गुस्सा आता है कि नहीं? नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि आज हमारा डांट दिले बनी सर, नहीं नहीं अगर रास्ता में घेरे? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। ऐसा होता है कभी? आपको क्या लग रहा है बाबू, पढ़ने में मज़ा आता है? यस सर। किस क्लास में हैं? 12th में। तो जो भाई लोग अब 10th का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, सर तो अब 600 में कर दिए हैं। हाँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपने कितना में किया था? पहले हम लोग किए थे 1200 में किए थे। 1200 में? 1500 मतलब। मान लीजिए 1500, अब तो डिस्काउंट हो गई, तब सर से मांग लेना, बाकी पैसा जो लिए होंगे ना सर उससे लेना। हम मांग लेंगे। अच्छा सर, आप बैठे हैं बच्चों के बीच में, मतलब ये दिखाना चाहते हैं हमेशा ऐसे बैठते रहते हैं? नहीं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। हम लोग बैठते भी हैं और जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोग का प्रयास रहता है कि बहुत बेहतर तरीक़े से पढ़ाया जाए और इंटरटेनमेंट के माध्यम से जो है पढ़ाया जाए। अच्छा, इंटरटेनमेंट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको सर बढ़िया से? हाँ एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं सर। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री जी। समझ में आता है? जी सर। बाउंसर बॉल की तरफ? ना बाउंसर नहीं करता है। आपको जी? नहीं, यस सर समझ में आता है। बैट टू बैट बॉल आता है? यस सर। मतलब समझ में आता है? यस सर आता है। फुल टच पे 6 सर। एक भाई है जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि लास्ट बेंच पे वही बैठते हैं जो गधावा होता है क्लास में। क्या लग रहा है? सब अच्छे पढ़ाते हैं, समझ में आता है सब यहाँ से समझ में आ जाता है? हाँ बिल्कुल। हाँ। ऐसा नहीं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जौन सबसे बोकार वाले सब पीछे बैठे रहते नहीं नहीं हैं कि सर ना पूछिए? नहीं नहीं। ऐसा होता है सर कि आपने पहले स्टार्टिंग में अगर कुछ पूछना शुरू करते होंगे लोग तो लास्ट बेंच से ही शुरू करते जी सही सर, बिल्कुल होता है। हैं? तो लास्ट में से ही पूछा जाता है जी। खास करके यही खास करके यही सर पूछते हैं। गुस्सा आता है क्या? नहीं सर, दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। और दोस्त की तरफ पढ़ाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो योर रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट, जो आपका रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, ऐसे फ्रेंड होना चाहिए जैसे सर लोग करते हैं। और एक और सर हैं, सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब तो आप लोग का फीस कम हुआ है कि आप लोग का फीस सेम है? सर वो सर जानते हैं। क्योंकि जो 1200 और 1500 का कोर्स था वो 600 में हो गया ना जी। तो आपका भी कहीं माइनस होगा? नहीं सर, माइनस नहीं हुआ हम लोग का। सर बढ़ल है बस सर। कैसे कर लेते हैं सर, कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर अभी तो कुछ हाईकोर्ट और सासामुसा 2 जगह मेरा ब्रांच चलता है, PCM ट्यूटोरियल का, और साथ ही साथ गोपालगंज में मैथ पढ़ाता हूँ। तो अगर कहीं थोड़ा सा अप डाउन चलता है तो उसको मैनेज तो कर लेते हैं। जी जी। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं सोचते? नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट का कौन सा बात है, शहर से कुछ पैसा आ जाता है ठीक ठाक। ठीक ठाक। हाँ, तो यहाँ हम लोग जो इंटीरियर एरिया के जो बच्चे हैं उन पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, कुछ बेटियाँ हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि पढ़ेगी बेटियाँ तो बढ़ेगी बेटियाँ, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, हमने सुना है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठता है वो बहुत तेज़ होता है, क्लास का ब्रिलियंट लड़का होता है। ऐसा नहीं। कितने नंबर पे आती है आप? अगर क्लास में टेस्ट होगा तो ये लड़कों सबको पीछे कर दोगी?
यस, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। ऐसे झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? इसका मतलब तुम इसके पीछे हो? हैं? यस सर। कौन आ गया इसमें? सबसे फर्स्ट कौन मारता है? हैं? लड़का में है? कौन है? मतलब आप प्रयास नहीं करते हो कि उसके आगे जाएं? लेकिन ये करता होगा कि आपसे भी और ऊपर जाए। ये देखिए क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कैसे कर लेते हो? सर लोग अच्छा समझाते हैं तो उसी से समझ में आ जाता है और फिर से घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। गिलास उलास में सर कुछ नहीं ना पिलाते? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ सर। कैसे सर का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है, बच्चा बन के समझाते हैं, कब 6 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। आपको क्या लगता है बाबू? सर बहुत अच्छा। इनके पास क्या ले बैठे हैं कि चीटिंग उटिंग कर लेंगे कुछ? नहीं सर, हमारे दोस्त है और आते हैं साथ में। तो दिखाओ ना ऐसा नहीं ना होता है? नहीं सर। दिखाओ ना ऐसे होता है ना जी? नहीं सर। अरे होता है कि नहीं होता है? ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये सब हम लोग मित्र हैं, साथ में बैठते हैं। तो मित्र ले तो करता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप कहीं जाइएगा तो वो जी मित्र फेल कर देगा। हाँ ये तो है। आपको कैसा लगता है सर का? बहुत अच्छा लगता है। जो सबसे बेस्ट टीचर कौन है आपके स्कूल में? मैथ भाई शेषनाथ सर। आपके फेवरेट टीचर? यस सर। क्या है, कुछ घूस दिए हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं तो अच्छा से समझ में आता है। आपको क्या लगता है, आप कितने नंबर पे आती है अपने क्लास में? 3rd या 2nd ऐसे ही। अच्छा, जो बच्ची आके पढ़ना चाहती है यहाँ, तो कैसे पढ़ाई होगा? अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। उनको क्या कहना चाहिएगा? यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर और एक अपील रहेगा आपसे शेषनाथ सर, कि जो बच्चियाँ हैं, मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं हैं, कितने बच्चियों को आप साल में फ्री में पढ़ा दीजिएगा जो वाकई में, हाँ जैसे ये लोग आके कहें, ये हुए चाहे ये लोग आके कहें कि सर एक मेरी फ्रेंड है, चाहे एक मेरा फ्रेंड है, वो पढ़ना चाहती है और उसके पास पैसा नहीं है, आप कितने लड़कियों को साल में पढ़ा दीजिएगा? अभी तो सर इसी क्लासरूम में आप फीडबैक ले सकते हैं ना। अभी लगभग 20 गर्ल्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ती हैं। ताली बजाइए सर के लिए। और लड़का भी हो, कोई लड़का का भी कंडीशन सही नहीं हो और वो पढ़ना चाहता हो, उसके लिए सर फुल सपोर्ट। मतलब ऐसा तो हम लोग हमेशा से करते हैं, जब से हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया उस समय से ये सारा चीज़ हम करते आ रहे हैं। और आज ये नया बात नहीं है कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास में देखिए, क्लास में पता कर लीजिए। ऐसे हम क्या कहेंगे कि हम तो बोल देंगे हाँ इतना को पढ़ाते हैं फ्री में, फीडबैक आप ले सकते हैं। अभी सर पढ़ाते हैं जी? हाँ सर नहीं बोल रहे कि सर के सामने बोल, फ्री में पढ़ाते हैं, बोलते हैं क्लास में। कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें एक अंधी लड़की, ब्लाइंड यानी दिव्यांग, जो दिव्यांग शब्द है यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस वर्ड को दिया है, दिव्यांग लड़की जो गाना बहुत बेहतरीन गाती है और वो महज 12 से 14 साल की लड़की है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मी जो है, उसकी जो माँ है, वो क्या बोलते हैं कि कई माँ का काम कर रही है, उसको मार के घर से निकाल दिया और वो देख भी नहीं पा रही थी। हमने उसका वीडियो बनाया सर, उसका वीडियो वायरल भी हो गया, बहुत सारा उसको पैसा भी मिला, हम लोगों ने भी डोनेट किया। और वो लड़की इतना अच्छा गाना गाती है, मैं उसको अभी डाला हूँ, मेरे पेज पे भी है और यूट्यूब पे भी है, बहुत अच्छा गाना गाते। बहुत सारे लोगों ने मदद किया, इवन सोनू सूद जो हैं हीरो, उन्होंने भी मुझे कॉल किया था, उनकी टीम से कॉल आई थी कि उस लड़की को हम लोग गाना गवाना चाहते हैं। तो ऐसे आप में अगर कोई टैलेंट हो, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर फ्री में पढ़ाते हैं? यस सर। सच में? या। कितने लड़कियों को? 20 से 30। 20 से 30। अगर आपके आसपास कोई हो जो पढ़ना चाहता हो और उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो तो सर से आके बात करते हो? यस सर। बेहिचक? यस सर। सर डराते नहीं ना है कि नहीं हम कितना को पढ़ाएं फ्री में? नहीं डराते हैं। सर अंत में क्या कहिएगा? मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसी बात कहें जो पूरे गोपालगंज के लिए अनोखा हो और पूरे गोपालगंज के जो बच्चे हों आके आसानी से आपसे पढ़ लें। इसके लिए सर हम कहना ये चाहेंगे कि पैसा जो है पढ़ाई में डिस्टर्बेंस बच्चे मानते हैं, गार्जियन मानते हैं कि डिस्टर्ब कर रहा है हमें। पैसा जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फीस जो है अधिक है, हम बियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो भी सारा स्टूडेंट सासामुसा और कुचायकोट क्षेत्र के हैं, आप यहाँ जुड़ सकते हैं और फ़ी को दिमाग से हटा दीजिए कि फ़ी यहाँ देना है। अगर प्रॉब्लम है तो नो डाउट आपके माध्यम से या किसी के भी माध्यम से या जो भी सारे आपके फॉलोअर से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं आए आपके पास, आप उसका एग्ज़ाम ले लीजिए, जो उसमें से टॉप करता है
जो वाकई में गरीब है, उसको फ्री में पढ़ा दीजिए। तो वैसे भी होता है सर, उसके होता लिए है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब इस बार आप करने वाले, कब से क्रैश कोर्स आपका? क्रैश कोर्स सर 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 नवंबर से। जी। यानी कि आपके पास सुनहरा मौका है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बेहिचक आइए शेषनाथ सर के पास, और क्योंकि ये सर लोकल हैं तो आपके बारे में बहुत बेहतरीन से जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो आसपास के आपके बच्चे हैं जो बता देंगे। अगर आपके अंदर ये भी टैलेंट है कि आप सबसे बेटर हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और फ्री में भी पढ़ सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम क्रैश कोर्स करें और हमारे पास पैसे बहुत कम है, तो महज 600 रुपया में जो 90 दिन का है ना, 90 दिन का ये क्रैश कोर्स है जो कि ओनली फॉर 10th क्लास। ये 10th क्लास के लिए और एक सुनहरा मौका है, क्योंकि पहला जो सीढ़ी होता है बिहार बोर्ड का 10th से ही शुरू होता है। तब आपको पता चल जाएगा कि आप किस लायक और कहाँ जाने वाले हैं। तो आप कहीं नहीं जाइए, बेहिचक चले आइए PCM शेषनाथ सर के इंस्टीट्यूट में, जहां हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी रखा गया है, जो बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन से बेहतरीन बच्चा बन के, जैसे बेंच पे बैठ के सर पढ़ा रहे हैं लोग, ऐसे वो सारा चीज़ होता है। यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। ये खबर कहने का मतलब यह है कि जो सर हैं हर साल 20 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। इसके लिए सैल्यूट के पात्र हैं। देखते हैं, यानी व्यवस्थापक हैं ये, और ये सारा चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ यही देखते हैं। तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए आप बहुत भली भांति निभाते हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। कैसे निभा पाते हैं? जी सर, धन्यवाद। ओके सर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो लोकल बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं से पढ़ के आते हैं, और वो वैसे कोचिंग में पढ़ के आते हैं जहाँ पे एक ही शिक्षक सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, फिर भी हम इस व्यवस्था के अंदर उनको कन्वर्ट कर देते हैं। और देहात से जो बच्चे आते हैं सर, प्रॉब्लम होती होगी ना सर? बहुत सारा प्रॉब्लम है सर, बहुत बदमाश बच्चे आते हैं। बच्चे हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है, फिर उसको एक्स्ट्रा क्लास वगैरह दिलाता है कि नहीं? जी, इसकी व्यवस्था है। और जो बदमाश बच्चे आते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यवस्था मजबूत करके रखे हैं कि यहाँ पे बदमाश बच्चा का रुकना मुश्किल है, रुकता ही नहीं है। मेरा नाम सुनते बस बच्चा यहाँ से भाग जाता है। लाठी से मारे नहीं? लाठी से नहीं, बस एक बार देख लेगा हमको कि ये सर हैं तो बदमाशी छोड़ के यहाँ से भागेगा। उसका बस 2 ही कंडीशन है। तो ये लोग मारा मारी नहीं करता है? नहीं, हमारे रहते हुए कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता सर। सब नहीं रहेगा तब करता है? हाँ, उस समय कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं करते हैं सर। सर हैं, आप भी टीचर हैं सर। ये तो लड़ाई झगड़ा तो ये देख ले, वो तो होता रहता है। बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, पर इन लोग का साथ हम काफ़ी दिनों से रहे हैं और अनुभव किए हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि जब भी इन लोग को कुछ पढ़ाया जाता है तो लगता नहीं है कि हम टीचर हैं, ये हमारे विद्यार्थी हैं। हमें सर, आपको ये पता था कि आज क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट होने वाला, और जो 1200 और 1500 फीस था वो 600 हो जाएगा? तो हो सकता है कि आपका जो मंथली है उसमें से कम हो जाए। इसके लिए तो मैं सैल्यूट करूंगा सर को कि सर ने जो है कि यहाँ के रूरल क्षेत्र के जो भी बच्चे थे उन सभी के लिए जो 1500 का कोर्स था उन मात्र 600 में अवेलेबल कराया है। तो काफ़ी मतलब सराहनीय ये बात है। ये कोई संस्था नहीं है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, आप अनुमान लगा लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं करेगा कि अपने फ़ी में कटौती करके। टीचर लोग फ़ी, अगर एक्चुअली में बच्चों का फ़ी कटौती हो रही है तो टीचर का भी होना चाहिए। तो इसमें टीचर लोग का भी पेमेंट कंप्लीट मिलेगा, और साथ में बच्चों का जो फ़ी है उसमें कुछ डिस्काउंट किया जा रहा है। तो ये सर को मैं उसके लिए आभार व्यक्त करूँगा। बच्चों के लिए बहुत सुविधा हो गया। और मैं अपने बारे में या बच्चों से ही आप पूछ लीजिए क्या है, मतलब क्या नहीं है। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। बस कोई बोलना चाहेगा कुछ? कोई अपनी बातों को रखना चाहे? कोई समस्या हो सर के प्रति, चाहे सर के प्रति गुस्सा निकालना हो तो मौका है, चाहे कोई बातें रखनी हो जो छूट गया हो। कोई लड़की लोग को अगर बोलना हो, जो गांव की लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, कोई है ऐसा जो मतलब हौसला अफजाई करे?